फोर्थ वीडियो में यानी कि फोर्थ पार्ट में आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था, इसमें हमने बकल कैविटी के टंग और सलाइवा के बारे में, सॉरी टंग और टीथ के बारे में पूरा डिटेल जानकारी ले लिया था। आज हम बकल कैविटी का थर्ड पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सलाइवा। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं सलाइवा की, यानी कि सलाइवा को हिंदी में हम कहते हैं लार। लार यानी कि सलाइवा, ठीक है, सलाइवा। सबसे पहले हम बात करते हैं लार। देखिए लार का स्रावण जो है यानी कि सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, लार का स्रावण हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथि से होता है। यानी कि लार का स्रावण किससे होता है, आप इसको पॉइंट करके लिख लीजिए कि लार का स्रावण लार ग्रंथि से होता है, लार ग्रंथि से होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लार ग्रंथि से होता है, क्यों, इसका मतलब हमारे मुंह में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है लार के स्रावण के लिए, लार ग्रंथि पाई जाती है, उसी से लार का स्रावण होता है। चल दूसरी बात करते हैं बात, तो लार का देखिए काम क्या है, लार के कारण ही हमारा मुंह क्या होता है, सदैव गीला होता है। कभी देखिए अचानक अगर आप मुंह सूख जाता है तो आप पानी पीते हैं तो तुरंत क्या है, लार बनना शुरू हो जाता है, यानी कि लार के कारण हमारा मुंह क्या होता है, गीला होता है, पहला काम। दूसरा कार्य क्या है, आप मेरी बात को लिखते चलिए पॉइंट करके। दूसरा कार्य क्या होता है कि लार, हाँ, लार क्या करता है, भोजन को मिलाने का काम करता है। तीसरा, लार भोजन के पाचन में भी सहायक होता है, यानी कि पहला हमने लिखा, दूसरा हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लिखते चलिए। लार के कारण ही हमारा मुंह क्या होता है, गीला होता है। लार के कारण मुंह सदैव गीला रहता है, सदैव गीला रहता है, यानी कि नमी रहती है ना, गीला रहता है। तीसरा क्या है, ठीक है, तीसरा देखिए क्या है, लार भोजन को मिलाने में सहायक होता है, लार भोजन को मिलाने में सहायक होता है, मिलाने में सहायक होता है, सहायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लार के कारण ही क्या होता है, यानी कि लार बोलने में सहायक होता है, लार यानी सलाइवा, लार क्या करता है, बोलने में सहायक होता है, सहायक होता है। देखिए ये तो हो गया आपके बेसिक बात। नेक्स्ट हम जो बताने जा रहे हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, वो है आपका जो पॉइंट है, लार भोजन का पाचन करता है, यानी कि लार भोजन के पाचन में, लार भोजन के पाचन में सहायक होता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लार में देखिए, लार भोजन के पाचन में सहायक होता है, ये बात याद रखिएगा। आप इसको वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं हम ये करेंगे कि क्या होता है, लार जो है, लार में विशेष प्रकार की एंजाइम आ जाती है। लास्ट पॉइंट दिखा ना कि लार भोजन के पाचन में सहायक होता है, क्यों, क्योंकि लार में, लार भोजन के पाचन में सहायक होता है क्योंकि इसमें विशेष प्रकार की एंजाइम पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार की एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है। लार में विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम, जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम क्या है, टाइलिन, टाइलिन। देखिए कहीं कहीं पे आपको इसका, आपको जो नाम, दूसरा नाम सुनने को मिलता होगा वो है, इसे हम एमाइलेज भी कह सकते हैं, घबराइएगा नहीं, अभी तो आप बता रहे हैं क्यों ऐसा है, एमाइलेज, ठीक है। तो लार में जो एंजाइम पाते हैं वो टाइलिन, और कहीं कहीं अगर एमाइलेज दिखा है तो आप अगर टाइलिन ऑप्शन में नहीं दिख रहा है कहीं और एमाइलेज है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है, तो टाइलिन एंजाइम क्या है, पाई जाती है। अगर टाइलिन नहीं है ऑप्शन में और एमाइलेज दे रखा है तो आप एमाइलेज एंजाइम लगाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए टाइलिन एंजाइम पाया
पाचन में भी सहायक होता है। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं बात कि भोजन के पाचन में क्यों, क्योंकि हमने बताया है कि भोजन का जो पाचन है मुख गुहा से ही क्या है स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मुख गुहा में स्टार्ट होता है। और किस प्रकार, अब सेकंड वीडियो में बताया था कि किस प्रकार के भोजन का पाचन मुख गुहा शुरू होता है, तो वो जो पोषक पदार्थ है उस पोषक पदार्थ का नाम है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है हमारे लार से ही पाचन उसका शुरू होता है। यानी कि हम जितने भी पोषक पदार्थ लेते हैं 5 प्रकार के, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, ये जो पांचों पोषक पदार्थ लेते हैं उनमें से जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन मुख गुहा से ही शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हमारे मुख गुहा में जो लार ग्रंथि पाई जाती है उससे लार का स्रावन होता है और उसी लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का हम क्या कहते हैं? स्टार्च। ध्यान देखिए, आप कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे, ऑप्शन में क्वेश्चन करते हैं, यानी कि जो हम स्टार्च लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो का स्टार्च है, स्टार्च यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं मंड, ठीक है, स्टार्च खाते हैं। तो ये लार क्या करता है? स्टार्च देखिए क्या करता है, देखिए रिएक्शन इसको जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस रिएक्शन को लिख लीजिएगा कॉपी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करता है मंड, हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं और इंग्लिश में भी। मंड टाइलिन एंजाइम, ऊपर लिखिए टाइलिन एंजाइम, मंड का टाइलिन एंजाइम लिख देते हैं, ठीक है। मंड का पाचन करके इसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो लिया है। टाइलिन एंजाइम मंड का पाचन करके माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। और ये रिएक्शन पूछता है एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे करो पूछता है। तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन, यानी कि हमारे लार में बक्कल कैविटी में लार है तो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसका पाचन क्या है वहीं से शुरू हो गया। और ये आपका यानी कि कार्बोहाइड्रेट के में जो हम स्टार्च यानी कि हमारे वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें मैक्सिमम क्या होता है स्टार्च, उसका ये पाचन क्या है हमारे मुंह गुहा में हो गया। जब ये एक बड़ी इकाई है तो हमारी बॉडी इसे सीधे नहीं ले सकती है, इसके छोटी सी इकाई करना पड़ेगा। तो ये टाइलिन क्या करता है, इस मंड को माल्टोज में तोड़ देता है। अब इसे हमारी बॉडी आसानी से ले लेगी। अभी भी क्या, अब आप सोच रहे इसी फॉर्म में नहीं, अभी आगे जाकर और भी प्रोसेस होगा, लेकिन अभी यहाँ ये मंड जो है माल्टोज में होता है। अभी मुख गुहा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुख गुहा में क्या इसका यहाँ पाचन हो गया। आप इस बात को जितना बताया सारा लिख लीजिए, जैसे बताया वैसे कॉपी आप करेंगे। तो ये हो गया आपके लार के बारे में। अब बात करते हैं लार के प्रकार की। सॉरी लार जाने, अब हम बता अभी ना लार का स्रावन लार ग्रंथि से होता है। तो हमारे मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड है, तो लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, ये 3 प्रकार होते हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथि हमारे मुख गुहा में पाई जाती है। यानी हमारे मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है? 3 जोड़ी। पहली जो है वो है ये, लिख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिए और लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए वीडियो को। पहला जो है वो है आपका अधोजीवा, 3 जोड़ी की लार ग्रंथि, कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। किसमें? हमारे मुख गुहा में, हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथि कितनी? 3 जोड़ी। पहला देखिए जो है वो है अधोजीवा, अधोजीवा, ठीक है, अधोजीवा। दूसरा अधोअनु, अधोअनु। तीसरा अधोजीवा, अधोअनु, कणु। थोड़ा आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते हैं। कणु देखिए, अधोजीवा, अधोअनु, कणु, इसकी पोजीशन देखिए, नाम से पता चल रहा है अधोजीवा यानी कि जीभ की बात करेंगे। अधोजीवा यानी कि जीभ के नीचे जो, यानी कि अधोजीवा जो लार ग्रंथि है हमारे जीभ के नीचे जो यहाँ पे पाई जाती है,
अधोहनु हमारा ये, ठीक है, यानी कि ये जो मैंडिबल है इसके नीचे, यानी कि इसके नीचे अगर हम अंदर जाए तो अधोहनु की पोजीशन वहां पे होती है। कर्णमूल नाम से पता चल रहा है कान के पीछे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पोजीशन है, यहाँ पे जो पाई जाती है, यहाँ से आके कर्णमूल ग्रंथि यहाँ पे पाई जाती है, यानी कि कर्णमूल ग्रंथि, अधोहनु, जीभ के नीचे अधोजीवा, जीभ के नीचे अधोजीवा, कर्ण, अधोहनु और कर्णमूल, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। ध्यान से इसको ऐसे ही आप लिखेंगे और हमने आपको पोजीशन बता दिया, कर्णमूल ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि। अब इन तीनों ग्रंथि में से ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे, क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है ध्यान दीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम बताइए। क्या है क्वेश्चन, लिख लीजिए, सबसे बड़ी, आप लिख लीजिए इसको, सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम बताइए। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है, इसका आंसर आप करेंगे कर्णमूल ग्रंथि। कर्णमूल ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी कर्णमूल ग्रंथि, यानी कि कर्णमूल लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। तो ये है आपके लार की बात करते हैं, एक बार हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान सुनिए कि लार का श्रावण खत्म हो गया, यही आपको क्लास 10 के लिए इतना काफी है, इतना आप लिख देंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई नहीं काटने वाला था। सबसे बड़ा लार का श्रावण लार ग्रंथि से होता है, ये पहला काम। दूसरा, लार मुंह को, हमारे मुंह को क्या कहते हैं, लार के कारण ही मुंह सदैव गीला होता है, पर दूसरा पॉइंट। सेकंड, यह बोलने में सहायक होता है। तीसरा, यह भोजन के पाचन में सहायक होता है। कैसे, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, उस एंजाइम का नाम है क्या है, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम, हमने यहाँ पर रिएक्शन लिखा था, क्या लिखा था कि टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करके माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट में लिखा था, वैसे भी लिखेंगे, ठीक है। थर्ड, हमने आपने ये जाना कि लार ग्रंथि के प्रकार, तो लार ग्रंथि हमारे मानव में, यानी कि मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला जो है अधोजीवा, अधोहनु और कर्णमूल ग्रंथि, ठीक है। सबसे बड़ी, इन तीनों में जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है वो है आपका कर्णमूल ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, और सबसे छोटी जो है वो है अधोजीवा। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कर्णमूल ग्रंथि, सबसे छोटी लार ग्रंथि जो है आपके अधोजीवा लार ग्रंथि है। तो ये हो गया आपका पूरा लार खत्म हो गया। मैं अब एक कल स्टार्ट करती हूँ इसके बाद से, क्योंकि आज बताएंगे दिक्कत हो जाएगा। आप मुंह हुआ तक का हमारा पूरा पाठ खत्म। अब हम पाचन तंत्र के दूसरे ऑर्गन पे बढ़ेंगे, जो है आपका ओइसोफेगस, यानी कि ग्रास, जिसे हम तीसरा नाम से भी जानते हैं, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। इसको हम आपको कल बताएंगे।